नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथ ही फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। सही बात साथियों, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं और उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं साथियों। तो अच्छे दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है उसको देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, ये आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बता देना है। चलिए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए, बहुत क्रोध होना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या लाल और पीला रंग डालना। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, बहुत क्रोध करना। लाल पीला होने का क्या मतलब है साथियों, मुहावरे का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा क्रोध करना। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? चलिए बता दीजिए साथियों। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, काली घटा का घमंड घटा में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, चलिए बता दीजिए आप। चलिए, प्रश्न अलंकार, विप्सा अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है। चलिए चलिए बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, यमक अलंकार होता है साथियों। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है साथियों। प्रस्तुत वाक्य में साथियों, काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द दो बार का प्रयोग हुआ है। पहली घटा का अर्थ है मेघमाला और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना, घट जाना। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीदों को सशक्त नमन। चलिए, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करिए। चलिए बताइए साथियों, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसको चयन करना है साथियों। चलिए, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बता देना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ बताना है साथियों। सही में इसका क्या होगा, आपको बता देना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, बहुत दिखावा करना परंतु सार ना होना। ठीक है साथियों, बहुत दिखावा करना परंतु सार का न होना, ये इसका मतलब होता है साथियों, थोथा चना बाजे घना का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। चींटियों के हमले से बचने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, चींटियों के हमले से बचने के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है साथियों, ये आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, कपूर, एड्रिन, लवण जल या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए साथियों, चींटियों के हमले से बचने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, कपूर का प्रयोग किया जाता है चींटियों से हमले से फसलों को बचाने के लिए साथियों। क्या किया जाता है साथियों, कपूर का प्रयोग किया जाता है चींटियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए साथियों, फसलों को बचाने के लिए। ठीक है साथियों, किस चीज का प्रयोग किया जाता है,
कपूर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है, आपको बता देना है साथियों। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है, ये आपको बता देना। चलिए बताइए, पंदोह बांध, किरसो बांध, सलमा बांध या दरुंता बांध, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा, बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, सलमा बांध। ठीक है साथियों, सलमा बांध। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है साथियों, सलमा बांध। क्या है, सलमा बांध है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बता देना है साथियों। कौन से पौधे का प्रयोग पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। किस पौधे का प्रयोग पक्षाघात मानसिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कुचला, इसबगोल, रतालू या फिर डिजिटालिस। चलिए बताइए, डिजिटालिस। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, कुचला। ठीक है साथियों, ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वृक्ष है साथियों, और यह जहरीले प्रकृति का होता है। ठीक है, इसको शोधन विधि द्वारा इसकी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दम रखते हैं हमारे देश के नौजवान। सभी नौजवानों को सत सत नमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है, चलिए बता दीजिए साथियों। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। चलिए बताइए साथियों, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बताइए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है साथियों, ये आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, डी, क्लोरीन गैस को साथियों, क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है साथियों। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस को, क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, आपको बताना है। चलिए, कैबिनेट सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल। बता दीजिए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, आपको जल्दी से बताना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है साथियों। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। बाकी साथियों और जैसे कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा सही जवाब, आप बता दीजिए। चलिए, किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, चलिए बता दीजिए।
अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। क्या होगा? ए। अफ्रीका में साथियों किम्बरले हीरे की खदानें स्थित है साथियों। किम्बरले हीरे की खदानें कहाँ पे स्थित है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है साथियों। किम्बरले को हीरे की नगरी कहा जाता है तथा जोहान्सबर्ग को साथियों स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी आंखों के सामने अगला क्वेश्चन। वह कौन सी मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? चलिए बता दीजिए साथियों, वह कौन सी मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? चलिए बताइए। ताजमहल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा? बता दीजिए आप इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से सही जवाब बताइए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये शुद्ध रूप से संगमरमर से बनी है साथियों, शुद्ध संगमरमर से ये बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन। सीआईडी की कौन सी शाखा दंगे, जलसाजी और नकली चीजें बनाने के गंभीर अपराधों की जांच करती है? चलिए बताइए आप। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए, सीआईडी की कौन सी शाखा दंगे, जलसाजी, नकली चीजें बनाने के गंभीर अपराधों की जांच करती है? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। अपराध शाखा जो होती है साथियों, ये नकली चीजें बनाने, जलसाजी और दंगे की जांच करती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? पक्षियों साथियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। जैविक विविधता, पर्यावरण और वन पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण? बताइए क्या होगा सही जवाब, अब जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में आया था साथियों। ये जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? आपको बताना है। चलिए, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। शहीदों के लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाता है, हम नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना भर देता है। सभी शहीदों को सत नमन। चलिए बताइए, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? आपको बताना है। ब्यूप्रोपियन, एफ्रेडिन, मेस्कलाइन या कैफीन? बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कैफीन। चाय में एक मनोप्रभावी दवा पाई जाती है साथियों जिसको कैफीन कहते हैं, जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है, किसके प्रति होती है साथियों? ये आपको बता देना है। चलिए, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, ये आपको बताना है। लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। संसद के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार साथियों ये क्या होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है साथियों, उत्तरदायी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? चलिए बता दीजिए साथियों, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है साथियों। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। सचमुच साथियों, एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। चलिए बता दीजिए साथियों, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? चलिए, राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय या त्रिपुरा? चलिए बता दीजिए साथियों। गारो
पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित है साथियों। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है साथियों। यह गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था? चलिए, किस वर्ष भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। 1950, 1947, 1955 या फिर 1948? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है। चलिए, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों। एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति, भारत के संविधान, भारत में हरित क्रांति? चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों। ठीक है। और विश्व में किससे जाना जाता है साथियों हरित क्रांति के जनक के रूप में? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है साथियों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, आपको बताना है। 76, 47, 62 या फिर 84? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? बता दीजिए। अनुसूचित जाति के लिए साथियों पूछ रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। 84 सीटें हैं जो साथियों ये अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है साथियों? अनुसूचित जनजाति के लिए है कितनी है बताइए, मैसेज करके बताइए। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए है साथियों कितनी है? 47 सीटें हैं, 47, और अनुसूचित जाति के लिए 84। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। C.F. एंड्रयूज, विलियम ग्रैंट, F.W. बाकर, स्पेंसर वाल्टन? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज ने गांधी जी को भारत लौटने में राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। ये गांधी जी के अनुयायी थे साथियों, और इन्होंने क्या किया था साथियों? गांधी जी को भारत लौटने के लिए, साउथ अफ्रीका से लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तो भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, आपको बताना। चलिए बता दीजिए साथियों। 395, 415, 375 या फिर 440? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, 395 अनुच्छेद थे साथियों। जब पहली बार क्या हुआ था साथियों? संविधान को अपनाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे साथियों। और हमारा संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान किया गया था, अपनाया गया था साथियों। उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी।
ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।